रमजान में कितने हुरूफ हैं? रा, मीम, दौद, अलिफ और नून। गौस पाक कितनी प्यारी तफसील बयान करते हैं कि रा से मुराद रिदवानुल्लाह यानी रिज़ाए इलाही है, मीम से मुराद मुहाबातुल्लाह अनिल उसात यानी अल्लाह पाक की गुनाहगारों पर रहमत और मेहरबानी फरमाना है। लफ्ज़ रमजान में तीसरा हुरूफ दौद है, उससे मुराद दमानुल्लाह यानी अल्लाह पाक की अमान है। चौथा लफ्ज अलिफ है, इससे मुराद उल्फतुल्लाह मोहब्बत इलाही है। आखिरी लफ्ज नून, इससे मुराद नूरुल्लाह। सुभान अल्लाह, इससे पता चला कि रमजान मुबारक अल्लाह पाक की रिजा मिलने का महीना है, गुनाहगारों पर रहमतें बरसाने का महीना है, अल्लाह की तरफ से अमान मिलने का महीना है, अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब होने का महीना है। और सुनो, रमजान नूरे इलाही मिलने का महीना है। इतनी बरकतें हैं, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हुजूर गौसे पाक मजीद क्या फरमाते हैं? फरमाते रमजान की मिसाल सीने में दिल जैसी है। जरा गौर कीजिए कि पूरे जिस्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो दिल है। फरमा रमजान की मिसाल सीने में दिल जैसी है। दिल को नूर ईमान और नूर मारिफत से जीनत और खूबसूरती मिलती है। इसी तरह रमजान मुबारक को तिलावत कुरान के नूर से आरास्ता और मुज़य्यन किया जाता है। क्या प्यारी बात फरमाते हैं कि रमजान की मिसाल इंसानों में अंबिया जैसी है। जैसे लोगों में नबियों का मर्तबा है ना, फरमाया आम महीनों में रमजान की मिसाल जिस तरह इंसानों में अंबिया जैसी है। फरमाया क्योंकि अंबिया मुजरिमों की शफाअत करते हैं, रमजान भी रोजादारों की शफाअत फरमाएगा। अच्छा, आगे फरमाते हैं रमजान की मिसाल शहरों में। पूरी दुनिया में कितने शहर हैं, मगर मक्के मदीने की बात ही नहीं आती है ना। गौस पाक कहते हैं रमजान की मिसाल शहरों में मक्का और मदीना जैसी है कि इन शहरों में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा और रमजान मुबारक में सरकश शैतानों को जंजीरें डालकर कैद कर दिया जाता है। फरमाया इन तमाम बरकतों और फजीलतों के होते हुए भी जो शख्स रमजानुल मुबारक में अपनी बख्शिश ना करवा सके तो और किस महीने में बख्शा जाएगा? फिर कौन सा वक्त आएगा जब बख्शिश होगी? हर मुसलमान को चाहिए इस माह मुकद्दस में खूब तौबा करे, इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाए। हर मुसलमान को चाहिए इस माह मुबारक में कसरत के साथ गिरियावाजारी करे, इससे पहले कि रहमत का वक्त गुजर जाए। भाइयों बहनों, गुनाहों से सभी तौबा करो, खुल्द के दर खुल गए, दाखिला आसान है, आ गया रमजान, इबादत पर कमर आप बांध लो, फैज ले लो जल्द, ये दिन 30 का मेहमान है। ये मौका आ रहा है, ये वक्त आ रहा है अल्लाह को राजी करने का, ये वक्त हमें मिल रहा है रहमतें लूटने का। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आइए कुछ अहादीस के मुताबिक मजीद माह रमजान के फजाइल सुनते हैं। जो बंदा माह रमजान की रात में नमाज पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के बदले उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। ऐ तरावियां पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ऐ नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ऐ रात में इबादत करने वालों तुम्हें मुबारक हो। हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं और सुर्ख याकूत का घर मिल रहा है। जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है, अभी तो स्टार्ट होते ही देखो है, पहले दिन और पहली रात से ही बरकतों का कैसा हाल है। फरमाया जो पहला रोजा रखता है उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जो बंदा जब भी सजदा करता है, उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घुड़सवार जो है वो 500 साल तक चलता रहे। इतना बड़ा दरख्त जन्नत में दिया जाएगा। हर सजदे के बदले नवाफिल पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, अवाबीन पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, तरावी पढ़ने वाले, उन सबको मुबारक हो। आइए बीच इस्लामी भाइयों, मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि रमजान के पूरे रोजे रखेंगे। रमजान की जितनी नमाजें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे उसमें सारी सुन्नतें, सारे नवाफिल भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पूरी तरावी पढ़ेंगे, खूब तिलावत कुरान करेंगे। देखिए ना, कारोबारी लोगों का हाल क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, हर बिजनेस का एक सीजन आता है। गर्मियों में कूलर वाले कहते हैं हमारा सीजन आया है, एयर कंडीशन वाले कहते हैं हमारा बड़ा सीजन आया है, पंखे वाले बड़े मसरूफ हो जाते हैं, बर्फ वालों का काम चमक जाता है, वो कहते हैं वक्त आया है कमाने का। सर्दियां आती हैं तो कंबल वाले, हीटर वाले, बहुत सारे ऐसे काम है जो सर्दियों में चलते हैं। शादियां आती हैं तो शादियों का सीजन आता है तो कपड़े वालों का सीजन चल पड़ता है। आजकल कई इलाकों में फसल की कटाई हो रही है तो कई त्योहार उन इलाकों में फसल की कटाई के साथ जुड़े हुए होते हैं। जनाब फसल कटेगी तो फिर शादी भी करेंगे, अब जनाब मोटरसाइकिल भी लेंगे। यानी कई कारोबार के सीजन आते हैं और उसमें लोग भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि माल कमा लें।
सच्ची बात यह है कि ए गुनाहगारों, तुम्हारे लिए रहमतों का सीजन आ गया है, बरकतों का सीजन आ गया है, मगफिरतें लूटने का सीजन आ गया है, नेकियों का रेट बढ़ा दिया गया है, अजर बढ़ा दिया गया, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया गया। मेरा और आपका जो खतरनाक तरीन दुश्मन है शैतान, उसे कैद कर दिया गया। कितना आसान कर दिया गया इबादत करना। रमजान की अहमियत समझने के लिए यही हदीस काफी है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका मजमून है, अगर मेरी उम्मत को पता होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि सारा साल ही रमजान होता। अल्लाह अकबर। है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम क्या कमाल की बात फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता तो अल्लाह करीम इस उम्मत को रमजान और सूरह इखलास ना अता फरमाता। ये आया इसीलिए है कि मैं और आप बख्शे जाएं, हमारी बख्शिश कर दी जाए, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। देखिए ना, सारा साल मैं और आप दुआ करते हैं, अल्लाह सुन ले, करम फरमा, हम पर रहमत फरमा, तौबा कबूल कर ले, मगफिरत फरमा दे। ये एक बंदे की रब की बारगाह में इल्तिजा होती है ना। मगर रमजान में मामला क्या होता है कि रमजान की रातों में आसमान दुनिया से निदा दी जाती है, रहमत की सदा होती है कोई मांगने वाला कि उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। उधर से सदाएं लगाई जा रही हैं। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए कि रमजान में मगफिरतें कितनी होती हैं। अहादीस में मजमून मिलता है कि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। डेली रोजाना। तो फरमाया कि जब रमजान में जुमे का दिन आता है, जुमेरात की रात और जुमे के दिन हर लम्हे 10-10 लाख बख्शे जा रहे हैं। और फिर फरमाया जब रमजान की आखिरी रात आती है ना, तो जितने पूरे महीने में बख्शे थे उसकी तादाद के मुताबिक उतने गुनाहगार और जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। हमारे कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे, इतने लोग बख्शे जाते हैं। उसमें भी चंद बड़े नसीब होते हैं जो नहीं बख्शे जाते। और उसके बारे में आपने सुन लिया शुरू में कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक और बर्बाद हो जाए। रमजान जो है ना, इसके 2 नाम हैं। आइए मैं 2 नामों के बारे में आपको कुछ बताता हूं ताकि एहसास हो कि रमजान आया क्यों है और हमें इसको गुजारना कैसे है। माह रमजान का एक नाम है माह सब्र और दूसरा नाम है मुआसात का महीना। अच्छा, सब्र का महीना, चलिए ये तो समझ आता है कि खाने पीने और हर वो चीज जिससे रोजा टूट जाता है उससे सुबह से शाम तक सब्र किया जाता है, इसलिए इसे माह सब्र कहते हैं। माह मुआसात कहना, तो इसका मुआसात किसको कहते हैं? हमदर्दी और गमख्वारी का महीना, भलाई का महीना। चूंकि रमजान में सारे मुसलमानों से खासकर करीबी रिश्तेदारों से भलाई करने में ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुआसात कहते हैं। उलमाए किराम ने रोजा फर्ज होने की हिकमतों में हिकमत ये भी बयान फरमाई कि रोजा जो है ना, बेसिकली फक्र फाके का अमली तौर पर एहसास दिलाता है। प्रैक्टिकली पता चलता है कि फकर की जिंदगी कैसी है, फाके की जिंदगी कैसी है, यानी गुर्बत क्या है। किसी के घर में रोज फाके चल रहे हैं, ये आपको और मुझे कैसे पता चलेगा कि फाके में बंदा कैसा होता है, गुर्बत और फकीरी में कैसा होता है। अब जब बंदा रोजा रखता है और भूखा होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है और रोजाना रोजे रख रहा है, अब उसे एहसास होता है कि मैं तो कुछ इफ्तार में जाके खा लेता हूं, मगर गरीब कई ऐसे हैं जो सारी जिंदगी इसी तरह गुजार रहे हैं, फकीरी में गुजार रहे हैं, फक्र फाके में गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब बंदा इस तरह खुद भूख को देखता है तो अब भूखों की मदद करने का जज्बा बढ़ता है, गरीबों की खैर खाई का जज्बा बढ़ता है। ये बेसिकली रोजे की एक हिकमत उलमा ने बयान की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला क्या फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसे सदका खैरात का बड़ा शौक था, खुदा में बहुत खर्च करता, जो पैसे आते आते खर्च कर देता। उसके रिश्तेदारों को बड़ा बुरा लगता था कि ये पैसे बचाता ही कोई नहीं है, हम जो पैसे आते हैं अल्लाह की राह में बांट देता है। इसको उसके रिश्तेदारों ने बंद कर दिया, कैद कर दिया, खाना पीना भी नहीं दिया, गोया उसको कैद की और भूख की सजा दी। कुछ दिनों बाद वो बाहर आया, जब उसको उस कैद से निकाला कि अब शायद सही हो गया होगा, अब इतना खर्चा नहीं करेगा अल्लाह की राह में, वो जैसे ही बाहर आया, बाहर आते ही उसने और सदका खैरात करना शुरू कर दिया। तो रिश्तेदारों ने कहा तुम्हें समझ नहीं आई, कैद से सबक नहीं मिला? कहता वाकई सबक मिला, पहले तो पैसे बांटता था, भूख नहीं देखी थी, कैद नहीं देखी थी, तंगी नहीं देखी थी, अब अंदर बंद हुआ तो पता चला भूख क्या चीज है, गुर्बत क्या चीज है, तो अब तो मैं अल्लाह की राह में मजीद खर्च करूंगा। अच्छा, इससे एक और बात सीखने को मिली कि रोजे की हिकमत यह है कि भूखे रहें। अब इधर तो हाल यह है कि बंदा सहरी में इसलिए ज्यादा खाता है कि शाम पे भूखा रहना है, शाम को इसलिए ज्यादा खाता है कि सारा दिन भूखा रहता है। इतनी सारी आइटमें कि जो पूरे साल में नहीं खाई थी। कुछ लोगों का तो रमजान में वजन बढ़ जाता है। अरे अल्लाह के बंदो, रोजे रखने थे, तरावी पढ़नी थी, ये तो यानी इतना खाया। अच्छा, फिर 10-15 रमजान के बाद आप चेक कर लें, हॉस्पिटल में लाइन लगी होती है
کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کسی کا گلا خراب، اچھا 4 5 6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں، روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہے. کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں، یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا، حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان. اچھا آپ جب بھوکے ہوتے ہیں نا، ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کرو فر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے. جو توڑ ہوتی ہے نا، اکڑ کے چلنا، روب جمانا، ڈانٹنا، جھڑکنا، بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. بالکل وہ ڈھار ہو جاتا، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے. عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے لوگوں سے بات کریں. اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے. تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے، بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے، رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان کو بھوکا رہنا ہے. اور اس سے یہ میسج لینا ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مالدار ہے کہتا ہے یار اللہ نے پیسے دیے ہیں، 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا، 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا، ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، مگر جو جس کا کہتے ہیں کہ اس کی اصل حکمت ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں، کم کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں، تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے. اچھا 5 گرم کپڑے بھی پڑے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے، سردی میں کانپ رہے کپڑے بھی پڑے آپ کے پاس، پہن لیں اس کو، سردی سے بچ جائیں گے. کیا کمال کا جواب دیا. فرمایا پورے شہر میں سردی ہے، بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں. کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں، غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں. اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے. مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے. ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جب بیڑا غرق کیا ہے. اب تو حال یہ ہے کہ افطار میں کیا پکا ہے پہلے اس کی تصویر جائے گی، پھر افطار ہوگا، پتہ چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے، کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے، کون سی جگہ پر افطاری کی ہے، دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں. یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ. کئیوں کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چلے جاتے ہیں. یہ دو باتیں سوچنے والی ہیں. ہمیں ایسی اولاد تیار کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھیں، ہمیں ثواب پہنچائیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں. اور ان اولاد کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے، آج میں اور آپ دنیا میں جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے. اگر دنیا میں اللہ نے کوئی عزت بھی ہے، کوئی دولت بھی ہے، کوئی شہرت بھی ہے، کوئی بھی مقام ہے میرے اور آپ کے پاس، یہ ماں باپ کی برکتیں ہیں. ہم باری ہے، یعنی ماں باپ کے جانے کے بعد ہے نا بچے کی اب باری ہے کہ وہ ماں باپ کو کتنا ثواب پہنچاتا ہے، وہ انہیں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، وہ انہیں کتنا راضی کرتا ہے. میرے وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را ماں باپ کی خدمت کیجیے. بعض اوقات ہم حقوق اللہ میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ہمارا ایک نعرہ ہے اور بالکل صحیح نعرہ ہے، ہر صحابی نبی، صحابہ سارے جنتی. مگر کچھ واقعات صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہوئے جو آنے والوں کے لیے بڑے سبق آموز ہوئے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی بڑے کمال کے صحابی، بڑے عبادت گزار صحابی. ان کی مثال کا وقت قریب آ، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آخری سانسیں ہیں، سکرات کا عالم اس کو کہتے ہیں کہ اگر